नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर पुली आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस एंड थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल द ब्लॉक ऑफ मास m1 विल रिमेन्स एट रेस्ट इफ। वो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस आए जिसमें m1 का जो मास है वो कैसा रहे, मेरे पास रेस्ट पे रहे। किस पे रहे? रेस्ट पे रहे। इस चीज़ को बताना है मुझे, ठीक है। सिंपल सी ऑफ फॉर्मेट है कि मेरे पास अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। अब अगर मैं बात करूं m2 और m3 में, तो किसी भी एक को अगर मैं नीचे साइड एक्सेलरेशन a कंसीडर किया तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इसी में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए, मतलब इस वाले ब्लॉक का ऑफ एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन पे। अब अगर ये m3 ऑफ मास है तो मुझे ये मालूम है कि m3 पे एक फोर्स अप्लाई होगा m3 और ये मेरे पास g। सिमिलर ऑफ एक इसमें होगा, ये होगा m2 इंटू जी। अब इस पे टेंशन ऑफ t आएगा और सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ t इस पे आएगा, ठीक है। अब ये टेंशन ऑफ t है, ये टेंशन ऑफ t है, तो इसी के इक्वल ऑफ मेरे पास यहाँ पर टेंशन आएगा, ये दोनों के एडिशन के इक्वल। तो ये कितना हुआ? 2t। और सेम ऑफ पूरी स्ट्रिंग में यहाँ पर चला जाएगा 2t, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया। उसी तरह से m1 पे एक फोर्स अप्लाई होगा m1 इंटू जी। एक्चुअल में m1, m2 और m3 में रिलेशन पूछा, ऐसा कौन सा ऑफ मास का रेशियो लिया जाए कि मुझे m1 में का जो एक्सेलरेशन है वो 0 मिले, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर से देखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले किसी भी एफबीडी के लिए m3 के लिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो m3 के लिए अगर मैं देखना स्टार्ट किया तो ये मुझे m3 इंटू जी माइनस ऑफ t की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी? आपके पास ma के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। m3 इंटू a के इक्वल हो जाएगी। एकदम सिमिलर सा ऑफ फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर से वैल्यूएशंस ऑफ किसके लिए? m2 की वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो m2 की वैल्यू के लिए कितना होगा आपके पास? यहाँ पर टेंशन माइनस ऑफ m2 इंटू जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर तक तो ठीक है, ये सब लोग करते हैं एफबीडी ऑफ अप्लाई करके। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से m1g, अब बहुत से लोग अगर इसके एक्सेलरेशन के लिए लिखे कि m3 और m2 का मास इक्वल हो जाए तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में ये पुली इसको आगे लेके आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं m1 से कंसीडर किया तो m1 से मुझे कितना हो जाएगा? m1g इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 2t के इक्वल, क्योंकि इस बॉडी का एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कुछ जाना ही नहीं। तो टेंशन की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो गई? m1 इंटू जी अपॉन ऑफ 2 हो गया। इसकी वैल्यू को मैं ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया हूँ, ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड कंसीडर किया हूँ, ठीक है। पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट पे। मुझे a को भी एलिमिनेट करना है और t को भी एलिमिनेट करना है। तो पहले तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर मैं पुट किया तो मुझे यहाँ पर से कितना आया? ये m3g माइनस ऑफ m1 अपॉन m2 इंटू जी और इज इक्वल टू m3 इंटू ए। ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होती चली जाएगी, तो आप ये सब में पढ़ो भी नहीं, ठीक है। आपको डायरेक्टली अब आप देखो इस इक्वेशंस की मुझे ज़रूरत है या नहीं, ये चीज़ अभी देखना आप, ठीक है। अभी मैं ये अप्रोच अप्लाई कर रहा था, अभी मैं दूसरी अप्रोच ऑफ यहीं पर बीच में ही अप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका एक्सेलरेशन मालूम है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताता था कि समेशन ऑफ फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक। बस सेम अप्लाई करो ना। समेशन ऑफ फोर्सेस कौन सा? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव m3g माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो सब्सट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर में टोटल मास, मतलब m3 प्लस ऑफ कितना हो गया? m2 हो गया। ये एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पर से कितना फाइंड कर सकते हो? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो m3 माइनस ऑफ m2 अपॉन ऑफ कितना? m3 प्लस ऑफ m2 इंटू कितना हो गया? g हो गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, ठीक। अब किसी भी एक इक्वेशन को आप पुट करो और एक में वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक इक्वेशंस पे, तो आपको m1, m2 और m3 में रिलेशंस आ जाएगा। ज़बरदस्ती की झंझट से आप क्या हो गए? बच गए। तो मैं इसको पुट करता हूँ किसी भी एक इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
बताओ टेंशन की वैल्यू ऑफ कितनी होगी आपके पास, m3 इंटू जी माइनस ऑफ टेंशन की वैल्यू ऑफ आपके पास कितना है, m1 इंटू जी बाई ऑफ 2 इज इक्वल टू m3 और a की वैल्यू ऑफ कितना है, m3 माइनस ऑफ m2 अपॉन ऑफ m3 प्लस ऑफ m2 इंटू कितना हो गया, g हो गया। ठीक, आपको मालूम है g सभी से कॉमन निकलेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे और सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 2m3 माइनस ऑफ m1 अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, m3 का स्क्वायर और माइनस ऑफ m2 इंटू m3 और अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो गया, m3 प्लस ऑफ कितना हो गया, m2 हो गया। ठीक, अब ये भी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस आपके पास जाती हुई दिख रही हो। ठीक है, इसका तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं सॉल्व करना चाहता तो ये m3 को नीचे लेके आता, m1 बाई ऑफ m2 होता, लेकिन ठीक है अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये इधर गया तो मुझे ये वाला फॉर्मेट ऑफ कितना होगा यहाँ पर बताइए, 2m1 सॉरी मैं इसको डायरेक्टली ऑफ आगे साइड लिख देता हूँ, पीछे वाले पेजेस में, न्यू पेजेस में लिख दे रहा हूँ। ये सिर्फ कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कितना हुआ, 2m3 माइनस ऑफ m1 अपॉन ऑफ 2 था इज इक्वल टू, और क्या है उसके बाद, इज इक्वल टू m3 स्क्वायर माइनस ऑफ कितना है, m3 स्क्वायर माइनस ऑफ m3 इंटू कितना है, m2 अपॉन m3 प्लस ऑफ m2 है, जहाँ तक यही है। तो इसी फॉर्मेट को अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो ये मेरे पास कितना होगा, ठीक है यही है m2 इंटू m3। ठीक, अब जैसे इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2m3 माइनस ऑफ m1 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ये m1 है, इंटू m3 प्लस ऑफ कितना m2 इज इक्वल टू 2m3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2m3 इंटू कितना हुआ m2। इसको मल्टीप्लाई करिए आप, कितना दिखेगा आपको, 2m3 का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना 2m3 इंटू m2 माइनस ऑफ m1 इंटू m3 और अगला फॉर्मेट कितना हुआ आपके पास, माइनस ऑफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 2m3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2m3 इंटू m2। अब देखो आपके पास m3 इंटू m2 मेरे पास दो फॉर्मेट आया, इसको इस साइड ले आओगे तो ये 4m3 इंटू m2 आ जाएगा, ये दो फॉर्मेट सॉल्व हो गया। दूसरे फॉर्मेट से देखो ये m3 स्क्वायर और ये 2m3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कौन सा, माइनस ऑफ m1 इंटू m3 माइनस ऑफ m1 इंटू m2, ये दो फॉर्मेट बचा इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, 4m3 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m3 प्लस ऑफ m1 इंटू m2, ये फॉर्मेट हुआ। अब मुझे करना क्या है, मैं सभी को किससे, m1 इंटू रेशियो में मेरे पास आंसर गिवन है, इसलिए मैं सभी को m1 इंटू m2 इंटू m3 से मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, सॉरी इस वाले फॉर्मेट में m3 नहीं कैंसिल आउट होगा, थोड़ी वो गड़बड़ हो गई। इस वाले फॉर्मेट में जो कैंसिल आउट होगा वो कौन सा होगा, m1, यहाँ m3 बच जाएगा। और इस फॉर्मेट से आप देखिए तो आपके पास कितना हो गया, m1 कैंसिल आउट होगा, m3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से m2 और m3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 4 बाय m1 इज इक्वल टू 1 बाय m2 प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ कितना हो जाएगा, m3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m3। ये ऑप्शंस करेक्ट है। तो मीन्स ऑफ इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। बस हो गया, एक सिंपल सा फॉर्मेट था, इजी कैलकुलेशन है, बस एक अलजेब्रा का फॉर्मेट अप्लाई करते हुए जाना है। आप यहाँ दो इक्वेशंस को सॉल्व करने में एक्सेलरेशन में टाइम बिताते, इससे बेटर हो ये है।